हे एवरीवन, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज ना एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके बारे में लोग कंफ्यूज हुए हैं। बेसिकली उस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। अच्छे से समझना हर एक चीज़ को, बिकॉज कंफ्यूज जो माइंड होता है, कंफ्यूजन वाला माइंड होता है, वो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जब हम मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में MLM बोलते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, ना बहुत सारे लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं, बिकॉज सोशल मीडिया के ऊपर बैक टू बैक बहुत सारी ऐसी वीडियोज आ रही हैं, और जिसके चलते बहुत सारे लोग सिर्फ ये एक अपना परसेप्शन बना चुके हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जो डायरेक्ट सेलिंग, जो MLM है, ये कंसेप्ट मॉडल फ्रॉड है, गलत है, स्कैम है। तो बॉस, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। आप बिल्कुल ही ध्यान से समझना कुछ चीजें जो मैं अब आपको समझाने वाला हूं, आपको सारी क्लियरिफिकेशन हो जाएगी कि एक्चुअली अगर आप लोगों ने खुद ये वाली वीडियोस देखी और आपको ये लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग ये बिल्कुल स्कैम है, फ्रॉड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे के कुछ लॉजिक्स बताता हूं। इनफैक्ट दो टाइप की चीजें हैं, समझने की ट्राई करना। एक होता है मनी सर्कुलेशन, जिसको हम कहते हैं पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम, पिरामिड स्कीम, ये एक्चुअली इंडिया के अंदर 1978 मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत बैन है। तो 1978 का एक एक्ट है, मनी सर्कुलेशन एंड चिट फंड एक्ट। उसके तहत पिरामिड स्कीम, पॉन्जी स्कीम, मनी सर्कुलेशन वाली जितनी भी कंपनीज है, ये सब के सब बैन है। बट लोग क्या सोचते हैं कि जो पिरामिड स्कीम है वही डायरेक्ट सेलिंग है, जो पॉन्जी स्कीम है वही डायरेक्ट सेलिंग है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जितने भी लेजिटिमेट कंपनीज है डायरेक्ट सेलिंग को प्रॉपर तरीके से रन करने वाली, वो कंपनीज मार्केट में आज नहीं चल रही होती, वो बैन हो जाती, वो सील हो जाती। बट द थिंग इज कि आपको कुछ चीजें जो अभी तक आपको नहीं समझ आती है। देखो, कुछ चीजें लाइफ के अंदर ना ओपिनियन होते हैं, कुछ होते हैं फैक्ट्स। अब ओपिनियन और फैक्ट्स दोनों अलग अलग बातें हैं। ओपिनियन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे लॉयर प्रोफेशन पसंद नहीं है, यानी कि लॉयर जो प्रोफेशन है वो मुझे नहीं पसंद है, तो मैंने अपना ओपिनियन रख दिया आपके सामने। मैंने कहा वकील बनना अच्छा नहीं है, लॉयर प्रोफेशन अच्छा नहीं है, एडवोकेट वाला जो प्रोफेशन होता है वो अच्छा नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है। बट मेरा ओपिनियन आपके लिए कितना सही है, कितना गलत है, वो आप डिसाइड करोगे। तो ओपिनियन को फैक्ट मत समझो। अगर मैंने बोला कि लॉयर वाला जो प्रोफेशन है, एडवोकेट वाला जो प्रोफेशन है, कोर्ट वाला जो प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन अच्छा नहीं है, तो दैट इज माई ओपिनियन। बट क्या एक्चुअली वकील बनना, लॉयर बनना क्या वाकई में गलत है? मे भी हो सकता है नहीं, क्योंकि मेरा ओपिनियन नहीं भैया, मेरे को लगता है कि वकील वाला प्रोफेशन झूठ वाला प्रोफेशन होता है, वहां पे हर एक सेकंड में झूठ बोला जाता है। तो ये मेरा ओपिनियन है ना। इसी तरीके से बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर आते हैं, वो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो ये उनका ओपिनियन है कि उनको लगता है कि नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोफेशन ही खराब हो गई। अब यहाँ पे दो चीजें हैं समझना। एक होता है पिरामिड स्कीम, जिसको पॉन्जी स्कीम कहते हैं, मनी सर्कुलेशन कहते हैं। एक है डायरेक्ट सेलिंग। और जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जिनको मतलब जिनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं, जिनको समझ नहीं आता कुछ भी, जिनके माइंड में गोबर भरा हुआ है, वो पता क्या सोचते हैं कि ये जितनी भी बातें हो रही है ना, ये सब मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में हो रही है। मेरे भाई समझदार लोगों, प्लीज समझो इस बात को। नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं। इनफैक्ट मैं खुद पॉन्जी स्कीम, मनी सर्कुलेशन, जितने भी स्कीम चल रहे हैं, स्कैम चल रहे हैं, लाखों करोड़ों के स्कैम घोटाले होते जा रहे हैं, सोशल ट्रेड जैसे, सहारा जैसे, पल्स जैसे, ऐसी बहुत सारी कंपनी आई मार्केट के अंदर जिन्होंने घोटाले करे हजारों लाखों रुपए के। बाइक बोट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये पॉन्जी स्कीम थी, मनी सर्कुलेशन थी। इसके अंदर क्या होता था? इसका पैसा उसके पास, इसका पैसा उसके पास, इसका पैसा उसके पास। आप लोगों को जोड़ोगे तो पैसा आएगा। तो ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। लोगों को जोड़ने से पैसा आता है, वो फ्रॉड है। जहां पे कोई भी वाइबल प्रोडक्ट नहीं है। एंड यू नो व्हाट द मीन ऑफ वाइबल प्रोडक्ट? सर्च कर लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा, इतना टाइम नहीं है उसके बारे में। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको सिर्फ ये बोला जाता है कि आपको एक पिरामिड का स्ट्रक्चर बनाना है। इनफैक्ट यार, पिरामिड स्ट्रक्चर तो हर जगह होता है। आप उसमें जाके देख लो, जो अपना कॉर्पोरेट सेक्टर है, आप हमारे मंत्री वाले जो भी MLA MP
पीएम, जितने भी ये स्ट्रक्चर है, ये भी एक तरीके से पिरामिड है। हर जगह पिरामिड बनता है यार। आप पुलिस वाले जो भी संस्था होती है उसमें जाके देख लो, तो धीरे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, डीएसपी, एसपी, ऐसे करते करते बहुत कुछ चलेगा, तो वो भी तो एक पिरामिड है। एक्चुअली पिरामिड का मतलब समझो, पिरामिड का मतलब होता क्या है। लोग आते हैं, बोलते हैं कि भैया आप अपने डायरेक्ट में 6 लोगों को जोड़ोगे, वो 6 से ऐसे 36 होंगे, फिर 216 होंगे, तो ऐसे करते करते 12वें लेवल तक तो 2 मिलियन लोग हो जाएंगे। इतनी तो इंडिया की पॉपुलेशन है। बिल्कुल ये सही है, पिरामिड स्कीम इस तरीके से काम करती है, वो बिल्कुल सही है। बट आप लोग डायरेक्ट सेलिंग से उसको कनेक्ट कर देते हो कि भैया डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम भी ऐसा ही है, तो यही फ्रॉड है। अरे नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। संदीप माहेश्वरी और ऐसे बहुत सारे बड़े लीडर हैं जो फिलहाल कुछ टाइम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं आप। और वो जो वीडियोस बना रहे हैं, उस वीडियोस के अंदर आप देखना कभी भी, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स अपने हाथ में रखे हुए। डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स, अब जरा आप सोच के देखो कि डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स क्यों बने। रूल्स किस चीज के बनते हैं, लॉ किस चीज का बनता है, रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ उस चीज के ऊपर बनता है जो एक्चुअली एक इंडस्ट्री होती है। जो इंडस्ट्री है उसी के ऊपर तो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं ना। फॉर एग्जांपल, जो अल्कोहल मार्केट है जिसमें वाइन, विस्की, जो भी चीजें बिकती है, इसके कुछ रूल रेगुलेशन है। कौन ले सकता है, कौन बेच सकता है, कहां पे कंज्यूम किया जा सकता है, कहां पे नहीं किया जा सकता। तो एक्चुअली वो प्रॉपर एक इंडस्ट्री है। केमिकल इंडस्ट्री है, तो केमिकल, तो अगर आप केमिकल के अंदर कोई भी अपना इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हो तो आपको केमिकल का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। केमिकल सर्टिफिकेट कहते हैं उसको, बेसिकली आपको लेना पड़ता है। तो इसी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन उसी चीज के बनते हैं जो इंडस्ट्री एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। अगर सारा स्कैम है, फ्रॉड है, सारा मतलब कि बैन है, तो यार फिर रूल्स क्यों बनाएंगे, आप खुद सोच के देख लो। तो संदीप माहेश्वरी जी का एक वीडियो आया था रिसेंटली, आप लोगों ने में भी देखा होगा। तो उन्होंने रूल्स को पढ़ के उन्होंने बताया कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है। इनफैक्ट मैं खुद बोलता हूं, जो गलत कंपनी है, जो डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी कंपनी, लेजिटिमेट कंपनी है, उनके जितने भी काम करने वाले लोग हैं उसके अंदर, उस कंपनी में जो लीगल कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारी तो खुद की फाइट है गलत कंपनियों के साथ यार। समझ रहे हो आप, हमारी खुद की लड़ाई है गलत कंपनियों के साथ। हम खुद चाहते हैं जो मनी सर्कुलेशन, पिरामिड स्कीम, स्कैम, स्कैंडल जितने भी मार्केट में चल रहे हैं वो बंद हो जाए, आज ही बंद हो जाए यार। हम खुद चाहते हैं, क्योंकि लोगों का हार्ड अर्न मनी सिर्फ रातों रात अमीर बनाने के सपने दिखा के लोगों को जोड़ा जाता है कि कुछ नहीं करना, बस ये हमारा ये सिस्टम ले लो, ये ले लो, वो ले लो। एंड सीरियसली वहां पे क्या होता है, वहां पे सिर्फ सपने बेचे जाते हैं यार। मैं आपको बता देता हूं, जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको सिर्फ रातों रात अमीर बनने के सपने दे रही है, जो आपको कुछ ही टाइम के अंदर लखपति करोड़पति बनाने के सपने दिखा रही है, वो डेफिनेटली फ्रॉड है। डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी ऐसा नहीं होता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कुछ फ्रॉड चल रहे होते हैं, वो ऐसा करते हैं। एक लेजिटिमेट, एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कभी भी आपको ये नहीं बोलेगी कि बस पैसा डालो, जैगवार आ जाएगी, BMW हो जाएगी, ऑडी आ जाएगी, मर्सिडीज आ जाएगी। हाँ, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के चलने के बाद डेफिनेटली आती है। बहुत सारे लोगों की आई भी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा होता नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, हमने आपको डायरेक्ट सेलिंग जो अच्छी कंपनी हुई है आपको बोलते हैं कि कुछ प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अपनी अच्छी लाइफ बना सकते हो, एक अच्छा घर ले सकते हो, अच्छी गाड़ी ले सकते हो। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऐसा पॉसिबल हुआ है पास्ट के अंदर। अब अगर सोच के देखो, अगर ऐसा नहीं होता तो आपको ये चीज बताई गई कि आप एक अच्छा घर ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो। आपको ये क्यों नहीं बोला गया कि आपको स्पेसशिप के अंदर मंगल लेके जाएंगे? आपको ये क्यों नहीं बोला गया कि चांद के अंदर आप जाके जमीन ले सकते हो? ये क्यों नहीं बोला गया आपको? बिकॉज ये चीजें पास्ट में कभी पॉसिबल नहीं हो पाई है। जब अगर पॉसिबल हो जाएंगी तो फिर ये चीजें बोली जाएंगी। कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर कट में साफ सीधी सी बात है मेरे भाई, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आपको रातों रात अमीर बनाने के सपने दिखाए जा रहे हो, जहां पे आने के बाद आपको सिर्फ ये बोला जा रहा हो कि कुछ नहीं करना, अमीर बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, हमारा ये इन्वेस्ट कर दो, हमारा ये प्लान है, इसमें लगाओगे, आगे और लोगों को लेके आओ, जितने लोग आएंगे, जितने लोग जुड़ेंगे, उतना पैसा बनाओगे। कंपनी बेकार है, फ्रॉड है, भागने वाली है, बच के रहो। जिस इंडस्ट्री के अंदर मकसद सिर्फ पैसा पैसा पैसा, एजुकेशन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, गोल नहीं है, प्रोडक्ट के ऊपर कोई फोकस नहीं है, वो कंपनियां फ्रॉड होती हैं यार। जिसमें सिर्फ लोगों को जोड़ने की बातें हो रही है और आपको ये चीज बोली जा रही है कि आपको जो पैसा आएगा वो सिर्फ जोड़ने से आएगा।
तो उस रूल्स में लिखा हुआ है कि अगर सिर्फ लोगों को जोड़ने से पैसा आ रहा तो कंपनी फ्रॉड है। बट एक वाइबल प्रोडक्ट के मूव होने से, सेल होने से, जिसकी एक्चुअली मार्केट में नीड है लोगों की, अगर वो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तब उस प्रोडक्ट के सेल करने की वजह से जो मिडल मैन का पैसा है, जो शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन में मिडल मैन में बांटा जाता है, वो पैसा आपको डायरेक्ट सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाएगा। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यही है लॉ, यही है कानून, यही है गाइडलाइंस। तो इसके तहत जितनी भी कंपनियां काम कर रही है वो बिल्कुल सही है। इसी वजह से तो डायरेक्ट सेलिंग के आज कोर्स हो रहे हैं यार मार्केट के अंदर। 1.5 लाख रुपए फीस है सोलन के अंदर, सुलूनी यूनिवर्सिटी, एचपी में जाइए, पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, एमबीए के अंदर डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम ऑनर्स का फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट नंबर 2 नेटवर्क मार्केटिंग का बुक है। सरकार बेवकूफ थोड़ी ना, सरकार ने बकायदा सब्जेक्ट डाल दिया कोर्सों के अंदर। क्यों? तो वो खुद चाहते हैं। और उसमें मैंने उस पूरी बुक को पढ़ा सीरियसली, जो बीकॉम ऑनर्स की बुक है, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है लेजिटिमेट कंपनी एंड इलीगल कंपनीज में क्या डिफरेंस है। पढ़ो उसको, जाके समझो। बट वो जो हवाबाजी कर रहे हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग बेकार है, मल्टी लेवल मार्केटिंग फ्रॉड है, स्कैम है, तो मेरे भाई तुम अकल के दुश्मन हो। तुम्हें कुछ नहीं पता इन चीजों के बारे में। पहले एजुकेशन लो, एनालिसिस करो, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बनो कि यार जिंदगी में क्या है। नौकरी तुम्हें 15,000 की नहीं मिलती। डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन जो एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जहां से हजारों लाखों लोग बहुत अच्छी लेवल पे जा चुके हैं, अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं। अब उस प्रोफेशन के बारे में ही नेगेटिव सोच के बैठे हो। और इनफैक्ट मजे की बात यह है कि जो लोग नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है वो भी पैसा कमा रहे हैं। और जो तुम हो ना, तुम्हें ही बोल रहा हूं, जो तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, ये वाली मेरी वीडियो नहीं यार, जो तुम वो नेगेटिव वीडियो देख रहे हो कि एमएलएम फ्रॉड, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। हर एक इंसान लाइफस्टाइल अच्छा बना रहा है। वीडियोस बनाने वाला कंटेंट क्रिएटर भी लाइफस्टाइल अच्छी बना रहा है, आपके व्यूज से पैसा उठा रहा है वो। और जो इंसान डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अच्छी लेजिटिमेट कंपनी में कर रहा है, उसका फ्यूचर भी बन रहा है, वो भी अच्छा पैसा बना रहा है, उसकी लाइफस्टाइल भी अच्छी हो रही है। और जो तुम घर पे बैठ के सिर्फ वीडियोस देख के डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन की बुराई कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल ही लल्लू लाल वाली हो गई है। कुछ नहीं है भाई जिंदगी में, ऐसा नहीं होता लाइफ के अंदर। पहले चीजों को ऑप्टिमिस्टिक बन के, चीजों को थोड़ा विजनरी बनो, चीजों को पढ़ो, स्टडी करो। डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन बेकार नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर चलने वाली फ्रॉड स्कीम, स्कैंडल, इन्वेस्टमेंट प्लान, ये कंपनी बेकार होती है। जो पास्ट के अंदर लोगों के पैसे लेके भाग गई हैं, उस कंपनी का माइंड पर्पस ही ये होता है उनके ओनर का, कंपनी ओपन करने के साथ ही वो एग्जिस्टिंग कब क्लोज करेंगे डेट माइंड में लेके आती है। कितने लोगों को जोड़ेंगे, इतना पैसा इकट्ठा होगा, रफू चक्कर हो जाओ। 21 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल, 90 दिन में पैसा डबल। गलती किसकी है? गलती आप लोग ही। आप ऐसी स्कीम में पैसा लगाते हो जहां पे आपको लालच दिया जाता है। भैया उस कंपनी के साथ जुड़ो जहां पे कोई लालच नहीं है, जहां पे प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, सिस्टम को फॉलो करने के लिए बताया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि टाइम कंपाउंडिंग, मनी मल्टीप्लिकेशन, टाइम लिवरेज का फॉर्मूला काम करेगा। आपके दिन में 24 घंटे हैं और 24 घंटे के अंदर आप कुछ भी कर लो, आप अमीर नहीं बन सकते। बट एक दिन के अंदर अगर आपके लिए 1000 घंटे काम होगा, वो होगा आपकी टीम वर्क, आपके नेटवर्क के थ्रू। और अगर नेटवर्क के थ्रू काम होता है तो डेफिनेटली आप एक अच्छा जनरेट कर सकते हो पे आउट। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसे अमीर बन जाते हैं, बिकॉज वो अकेला कभी भी काम नहीं करते, उनके पास दे हैव नेटवर्क, दे हैव टीम। दुनिया का हर एक सक्सेसफुल इंसान के पास एक नेटवर्क, एक टीम है यार। सोच के देखो क्या सोचते हो आप, किस तरीके से सोचते हो। बस धड़ल्ले से वो वीडियो देखे जा रहे हैं और अपने आप में नेगेटिव होकर बैठे हैं कि बेकार है, डायरेक्ट सेलिंग कुछ नहीं है, फ्यूचर। मजे ले रहे हैं बस। मजे लेने से क्या होगा? आपकी जिंदगी आप ही खराब कर रहे हो। तुम्हारे पास जो डिग्री है, जो तुमने डिग्री का वो ले रखा है, उस डिग्री की क्या वैल्यू मार्केट में जाके पता करो। 15-17 हजार से ऊपर कोई देता है तुम्हें मार्केट में? सच बताना, दे रहा है कोई? बट डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा यहां से फ्यूचर बनाया जा सकता है। एक अच्छी कंपनी के साथ अगर कोई व्यक्ति अपनी डायरेक्ट सेलिंग करियर को शुरू करे तो वो अपना बहुत बड़ा करियर बना सकता है। अब आप सोच के देखो, इंडिया के अंदर 80 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। कितने सीए, कितने लॉयर, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने आईएएस ऑफिसर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। वो सब बेवकूफ है। और समझदार कौन है? सिर्फ अकेले आप। वाओ, आप ही हो समझदार, बाकी सब तो बेवकूफ है। 80 लाख लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया के अंदर ना कर रहे होते तो ये सभी के सभी लोग सरकार के ऊपर बोझ होते और सरकार को बोलते कि भैया हम आपके देश के युवा लोग हैं, हमें नौकरी दो। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं आज देश के युवा होने के नाते मैं सरकार से नौकरी नहीं मांग रहा। इनफैक्ट मैं सरकार की हेल्प कर रहा हूं कि इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं एक अच्छी इंडस्ट्री, एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर उनको मैं
सपोर्ट करता हूँ, एक उनकी लाइफ में वैल्यू एड करता हूँ कि जो इंसान आज 10, 12, 15 हज़ार के लिए धक्के खा रहा है, उसके कुछ अपने सपने हैं, कुछ विजन है, कुछ टारगेट है। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, अच्छी कंपनी में आता है तो डेफिनेटली आने वाले 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद वो अपने बहुत सारे सपनों को पूरा कर सकता है। रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। वो लालची वाली कंपनियों के अंदर पैसा लगा हुआ है, फटे भाई होगा, वो उसका भांडा फूटेगा, कुछ नहीं बनने वाला। तो अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी की जो भी सारी डिटेल्स हैं उसके बारे में अच्छे से जाओ, गाइडलाइंस, लॉस पढ़ो। सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है, आपके लिए बनाई है, सरकार ने लॉस बनाए, आपके लिए बनाए। प्लीज, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कभी। ओके, धन्यवाद।